नमस्कार, मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, देश और दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल। हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले नव संवत 2076 की आपको, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। नया संवत 2076 आज से शुरू हो रहा है। मार्केट टाइम्स टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, इसी शुभकामना के साथ हम शुरुआत करते हैं बाजारों के सितारों की। अक्सर आपने यही सुना है कि सितारे इंसानों को पढ़ते हैं और सितारे ही इंसानों की किस्मत लिखते हैं। हमने अक्सर यह भी सुना है कि सितारे आपकी डूबी हुई नैया को पार भी लगाते हैं। शायद कुछ ऐसा ही सितारों का खेल है जिसकी गणना को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अनुराधा वर्मा जी। अनुराधा जी, स्वागत है आपका। अनुराधा जी, मेरा पहला सवाल बिल्कुल सटीक और सीधा सवाल। नया संवत 2076 शुरू हो रहा है। आज से 2076 संवत की शुरुआत होने जा रही है। पहली ऐसी कौन सी कमोडिटी या कौन सा ऐसा बिजनेस जिससे आपको लगता है कि 2077 संवत आते आते एक अच्छा खासा मुनाफा हमारे दर्शकों की झोली में चला जाए? सबसे पहले तो ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि नव वर्ष चैत के प्रतिपदा को ही क्यों मनाया जाता है। इसके लिए एक कथाएं हैं। पहली बात तो यह है कि आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करनी शुरू की थी, इसलिए इस दिन को नया साल के तौर पे मनाया जाता है। और दूसरी चीज़ यह है कि आज के दिन सूर्य और चंद्रमा, हमारी जो लास्ट राशि है मीन, उस राशि में अमावस्या वाले दिन सेम बराबर डिग्री पे आ जाते हैं। और जब चंद्रमा 1 डिग्री आगे चल जाते हैं या कुछ डिग्री सूर्य से चंद्रमा जब थोड़ा सा भी आगे हो जाते हैं तो प्रतिपदा यानी कि दूसरा साल शुरू हो जाता है। इस साल 5 तारीख को प्रतिपदा लग जाएगी, लेकिन जब 6 तारीख को सुबह सूर्य उदय होंगे उस समय प्रतिपदा होगी, तो इसलिए 6 तारीख को ही प्रतिपदा को माना जाएगा और 6 तारीख को सुबह सूर्योदय के साथ ही हमारे नए संवत्सर की शुरुआत होगी। यानी आज सुबह 6 बजे से नया संवत्सर शुरू हो गया। इस संवत्सर का मतलब आपने बड़ा ठीक से समझाया, लेकिन यहाँ पर ये रूपरेखा, ये जो संवत्सर है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। कारोबार की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये होता कैसे है, इसकी रचना कहाँ से हुई, संवत्सर वैदिक जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आज जब नया संवत्सर शुरू हुआ तभी से हमारा नया साल शुरू होता है। नींव किसने रखी? नींव ब्रह्मा जी ने रखी ना। और वैसे कहते हैं विक्रमादित्य, एक राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने अपनी सारी प्रजा का कर्ज उतार के उस दिन से चैत के प्रतिपदा से एक नया कानून शुरू किया था, नया वर्ष शुरू किया था कि पिछला जितना भी कर्ज है मेरी सारी जनता का ख़त्म हो गया और अब नए साल से नए तरीके से सारी जनता अपना कारोबार चलाएगी। तो उस लिए भी इसको विक्रम संवत भी कहा जाता है, इसको विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। जी, आपने बताया कि विक्रमादित्य के पूरे कर्ज जो थे जनता के प्रति वो माफ़ हो गए और नए साल की शुरुआत हुई। क्या हमारे दर्शकों का जिसका के ऊपर कर्ज है, क्या वो लगता है आपको कि वो भी ख़त्म हो जाएगा और नए साल की जो है शुरुआत वो बिना लोन के, बिना EMI के कर पाएंगे?
पद जो है सबका उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। आपने कहा शनि राजा है और आपने कहा कि 2076 संवत क्रूर ग्रहों का राज है। क्रूर ग्रहों के राज से आपका मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा या केवल वैदिक, क्योंकि हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के ऊपर इसका असर पड़ेगा ज़्यादा, या ओवरऑल पूरे ब्रह्मांड के ऊपर इसका असर पड़ेगा? देखिए, आज सिर्फ हमारे हिंदुस्तान का वैदिक न्यू ईयर है जी। 2000 अभी 15 अप्रैल को जब सूर्य मेष राशि में आएंगे, उच्च के होंगे, उस दिन हमारा विश्व का पंचांग बनता है, विश्व की जो है पत्री बनती है। उसके अकॉर्डिंगली हम विश्व के बारे में देखते हैं कि पूरे विश्व पर क्या होने वाला है। लेकिन अभी ये जो है आज की जो पत्री है वो सिर्फ हमारे देश के ऊपर है कि हमारे देश में किस तरह की स्थिति रहेगी, किस किस प्लैनेट का क्या क्या असर किस किस जगह पे देखा जाएगा। तो शनि राजा हैं, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिस पर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाने वाले हैं, उससे दर्शकों को ज़्यादा मुनाफा होने जा रहा है या फिर लगता है कि उससे घाटा होगा? शनि राजा हैं तो शनि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका तो जो भाव है ऊंचा होगा, उससे रिलेटेड लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन आने वाले समय में जैसे शनि वक्री होंगे और उनका गुरु के साथ संबंध है, कुछ केतु के साथ भी संबंध है, इन सब चीज़ों के लिए हमको पूरे चार्ट को एनालिसिस करना पड़ता है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ लोहे से शनि से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सरसों का तेल है, कच्चा तेल है, तिल है, उड़द है, कोयला है, मोटर पार्ट्स का सामान है, ये सारी चीज़ें जितनी भी शनि से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, उन व्यापारों में लोगों को फ़ायदा होने के चांसेस दिखते हैं। क्या ये माने कि इस बार सरसों जो है वो ऊंचे दामों पर बिकेगी? देखिए, सरसों की पैदावार अच्छी होगी लेकिन सरसों का तेल महंगा होगा। जी जी। और जी, और क्या लगता है कि सूर्य चूंकि मंत्री हैं और पूरी सेना का जो अधिकारी है वो सूर्य इस समय पर यहाँ पर दिख रहा है, तो उसका कितना इम्पैक्ट आप कमोडिटी बाजार के ऊपर देखते हैं और कौन कौन सी कमोडिटीज़ को सूर्य प्रभावित करने वाले हैं? सूर्य मंत्री हैं। पहली बात तो सूर्य मंत्री होने पर जनता और सरकार उनके बीच में तालमेल अच्छा नहीं रहता, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। सरकार की नीतियाँ जनता को पसंद नहीं आती और बहुत सारी चीज़ें सरकार चाहती है कि इसको हम लागू करें तो जनता के लिए अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे जो है आपसी मतभेद रहते हैं। उसके बाद है कमोडिटी, किस तरह का सामान, मतलब कौन सी चीज़ें वहाँ पे अच्छी रहेंगी। तो जितने भी जैसे गुड़ है, शक्कर है, जितनी भी रस वाली चीज़ें हैं, इन सब के रेट बढ़ते हैं। इनकी जो फसल कम होती है या फसल में इतना मुनाफा नहीं मिल पाता लोगों को, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं महंगी हो सकती हैं। जी। शनि को आपने बताया इनके पास 4 पद हैं, राजा तो ये हैं ही हैं, बाकी के 3 और कौन से पद हैं और उनका क्या महत्व है? देखिए, शनि जो है एक तो मेघेश है, मेघेश मीन्स वर्षा ऋतु के मालिक। वर्षा ऋतु बारिश का मतलब मौसम है, और शनि ग्रह है शुष्क, बिल्कुल ड्राई। अभी शुष्क ग्रह की अगर आपने बारिश का अधिकार दे दिया तो वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम, जब चाहिए तब नहीं होगी, जब नहीं चाहिए तब बारिश हो जाएगी। तो असामान्य बारिश के आसार रहेंगे हमारे देश में। जी। उसके बाद दूसरा पद आता है उनका फलेश का। फलेश मीन्स जितने भी फल और फूल की खेती है वो सारी शनिदेव के अंडर में है। शनिदेव फिर वही, क्योंकि वो एक ऋषि और साधु तरह से रहने वाले हैं, अपना परिवार वगैरह कुछ नहीं है उनका, तो फल फूल और ये सब चीज़ों का उनसे कोई खास नाता नहीं है। ऐसा भी देखा जा सकता है कि पेड़ों में जिनमें फूल उगने या फल उगने वाले हैं तो उनमें फूल उगें, लेकिन बाद में उनमें कीड़ा या किसी तरह की बीमारी लग जाने के कारण
फल अच्छे नहीं हो, फलों की उपज अच्छी नहीं हो, लेकिन शुरू में लगेगा देख के कि हाँ आपकी बार फलों की उपज बहुत अच्छी होगी, लेकिन अंत समय पर वो फसल ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद शनि को मिला है एक दुर्गेश, शनि दुर्गेश भी हैं। दुर्गेश होने से शनि यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर एक हमारी जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करेंगे, और वो न्याय के देवता हैं। जहाँ न्याय होता है वहाँ शनिदेव बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो हमारे सालों से चली आ रही जो आतंकवाद की प्रॉब्लम है उसको काफ़ी कुछ तक लगाम लग पाएगी। और वैसे तो माहौल सेना का जो हमारी सीमाएं हैं उस पर रहेगा युद्ध जैसा ही, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ जो है कंट्रोल आएगा। जी, आपने बताया बारिश के ऊपर एक तो नकारात्मक यहाँ पर असर है। हालांकि आईएमडी पहले ही कह चुकी है कि जो इस साल पहले उम्मीद थी बरसात जो है वो सामान्य रहने की, 96% से लेकर 104% पहले बारिश रह सकती थी, अब वो 93% से 95% रहने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि सामान्य से कम बारिश होगी। दूसरा, फसलों की बर्बादी यहाँ हो सकती है, कीट पतंगों की वजह से फसलों में बीमारी पैदा हो सकती है, यानी कि कारोबारियों के लिए यहाँ पर शनि एक तरफ से अगर देखें तो स्टोकिस्ट के लिए यहाँ मुनाफा लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बढ़त यहाँ पर फसलों में, एग्री कमोडिटीज़ के अंदर यहाँ पर इन दो बड़े कारणों की वजह से देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हम इम्पैक्ट भी देखना शुरू कर चुके हैं। जितनी एग्री कमोडिटीज़ हैं उनमें एक तरफा तेजी का जो रुझान है वो लगातार पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, और देखना होगा कि संवत 2076 में इनका प्रभाव कितनी तेजी के साथ और आगे बढ़ता है। आपने यहाँ पर बताया कि मंगल को, क्योंकि मंगल भी क्रूर ग्रहों की उस श्रेणी के अंदर में माने जाते हैं जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, उनको 3 पद मिले हैं। उनका कितना प्रभाव आप यहाँ पर देखती हैं, और क्या लगता है उनसे जुड़ी हुई कमोडिटीज़ या उनसे जुड़ा हुआ जो कारोबार है वो किस तरीके से दर्शकों को फायदा दे सकता है? देखिए, मंगल एक हॉट प्लैनेट है, गर्म प्लैनेट है, और उनको गर्मी का ही विभाग मिल गया। ग्रीष्म ऋतु के मालिक बने हैं मंगल। अब ग्रीष्म ऋतु की जितनी भी फसल हैं, जैसे जौ है, गेहूं है, ये सारी चीज़ें जो हैं उपज होगी इनकी, लेकिन इन सब का जो है रेट बढ़ने के आसार हैं। साथ में जो भी मवेशी हैं, जितने भी मवेशी हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की गर्मियों में बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से दूध के उत्पादन पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि जौ, गेहूं, मांस, मच्छी और दूध से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें तेजी आ सकती है? बिल्कुल, क्योंकि अगर मवेशियों के संग प्रॉब्लम आ सकती है, और बारिश, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से जो फसलें हैं, और जो असामान्य बारिश की वजह से जो गर्मी की फसलें हैं वो ठीक टाइम से पैदा नहीं हो पाएंगी, और होंगी भी तो उनका जो जितना मिलना चाहिए उसमें से अनाज उतना नहीं मिल पाएगा। जी। और अगर इनका आम जन के ऊपर अगर हम प्रभाव देखें संवत 2076 का, तो उनकी कुंडलियों के हिसाब से, उनके नाम की राशि के हिसाब से क्या लगता है कौन सा ज़्यादा ग्रह किस राशि को सबसे ज़्यादा मुनाफा दे सकता है, और किस कमोडिटी के साथ? क्या ये भी कोई कोरिलेशन होता है? लेकिन हमको हर इंसान की अपनी पर्टिकुलर चार्ट देख के बता सकते हैं, क्योंकि अभी हम बोलें कि शनि की चीज़ों में फ़ायदा होगा। अब जिसका शनि खराब है, अगर वो शनि की चीज़ों में काम करने लग गया तो उसका गड़बड़ी हो जाएगा ना, सारा जो उसका जमा है वो भी निकल जाएगा। वो कहेंगे आपने तो शनि के लिए बोला था, अच्छा होगा, नहीं हुआ। तो इसलिए हमको पर्टिकुलर उस पर्सन का चार्ट ज़रूर देखना चाहिए जिसके पत्री में शनि अच्छे हैं, खराब हैं, मंगल कैसा फल दे रहे हैं, गुरु कैसा फल दे रहे हैं। हर प्लैनेट जो इस समय अधिकार में है, उनके जो भी सामान है, अगर आप उनका कोई भी सौदा उठाते हो तो उससे रिलेटेड हमको पत्रियां जरूर देख लेनी चाहिए कि हमारा वो प्लैनेट हमारे को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और कर रहा है तो कब कर रहा है। हो सकता है 3 महीने बाद वो अच्छे मूड में आने वाला है, अच्छे नक्षत्र के कॉम्बिनेशन में आने वाला है, किसी के संग अच्छे रिलेशन बनने वाले हैं उस प्लैनेट के, तो वो हमें फ़ायदा दे जाएगा। तो ये भी हमको देखना पड़ता है।
वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि सोना, चांदी, कच्चा तेल, बेस मेटल्स और एग्रो कमोडिटीज में संवत 2076 किस कमोडिटी पर पड़ने वाला है भारी, किस कमोडिटी पर होगा मुनाफा और किस कमोडिटी में देखने को मिलेगा नुकसान। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।